महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई और पांडवों ने हस्तिनापुर पर अपना शासन स्थापित किया। 36 वर्षों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे प्रकृति ने अशुभ संकेत देने शुरू कर दिए। अजीब घटनाएं, अपशकुन और अनहोनी की आहट हर दिशा में महसूस होने लगी। इसी बीच एक ऐसा विनाश घटित हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। माता गांधारी के श्राप और यदुवंश पर आए दुर्भाग्य के कारण यदुवंशी आपस में ही भयंकर युद्ध में उलझ गए और देखते ही देखते पूरा वंश समाप्त हो गया। फिर एक दिन बलराम जी ने योग बल से समाधि ली और अपने प्राण त्याग दिए, और उसके कुछ समय बाद एक साधारण से शिकारी के तीर ने भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप का अंत कर दिया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उन्हें एहसास हो गया कि अब इस संसार में उनका कार्य समाप्त हो चुका है। तब उन्होंने एक महान निर्णय लिया, सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग की यात्रा पर निकलने का। प्रस्थान से पहले युधिष्ठिर ने राज्य की जिम्मेदारी युयुत्सु को सौंप दी और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य तिलक कर दिया। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी राजसी वैभव छोड़कर साधारण वेश में एक अनजानी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे हस्तिनापुर से बाहर निकले, एक कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, यह केवल एक कुत्ता नहीं, यह वफादारी और धर्म का प्रतीक है। यात्रा आगे बढ़ती रही। वे नदियों, पर्वतों, समुद्रों और तीर्थों को पार करते गए। हर कदम उन्हें संसार से दूर और सत्य के करीब ले जा रहा था। एक दिन वे लाल सागर के तट पर पहुंचे, जहां एक और परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन, जो अब भी अपने प्रिय गांडीव धनुष और अक्षय तरकश से जुड़े हुए थे, उनके सामने अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने अस्त्रों का त्याग करो। यह सुनकर अर्जुन के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन अंततः उन्होंने अपने सबसे प्रिय हथियारों को भी छोड़ दिया। अब वे और भी हल्के हो चुके थे और यात्रा फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचकर उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन किए। वहीं उन्हें अपने कर्मों के पापों से मुक्ति का आशीर्वाद मिला। इसके बाद उनकी राह और भी कठिन हो गई। रेतीले समुद्र, ऊंचे पर्वत और अंततः सुमेरु का दिव्य दृश्य। जैसे ही वे स्वर्ग के द्वार के निकट पहुंचे, देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने आया हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवराज, हम अपने कर्मों के बल पर ही स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, किसी सहारे से नहीं। युधिष्ठिर के इस उत्तर ने इंद्र को भी प्रभावित कर दिया और वे वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन युधिष्ठिर की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे क्या हुआ, कौन पहुंचा स्वर्ग तक और किसे रास्ते में अपने कर्मों का फल मिला, यह जानने के लिए इस कथा का अगला भाग जरूर देखें। जैसे जैसे पांचों पांडव, द्रौपदी और वह रहस्यमयी कुत्ता स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, रास्ता कठिन होता जा रहा था। अचानक चलते चलते द्रौपदी का संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। यह देखकर भीम ने आश्चर्य से युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर सबसे पहले इन्हें ही क्यों गिरना पड़ा? युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, द्रौपदी सभी से समान प्रेम नहीं कर पाई। उनके हृदय में अर्जुन के लिए विशेष लगाव था, यही उनके पतन का कारण बना। थोड़ा आगे बढ़ने पर सहदेव भी गिर पड़े। कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि उनसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, यही उनका दोष था। इसके बाद नकुल भी धराशायी हो गए। युधिष्ठिर ने बताया, नकुल को अपने रूप पर अत्यधिक अभिमान था, यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। कुछ दूर आगे चलने पर अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने समझाया, अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत गर्व था। वे कहते थे कि वे एक ही दिन में सभी शत्रुओं का अंत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। इसी अहंकार का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। अब केवल भीम और युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद भीम भी गिर पड़े। उन्होंने
अंतिम समय में पूछा, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम अपने बल और भोजन पर बहुत गर्व करते थे, यही तुम्हारी कमजोरी बन गई। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे और उनके साथ केवल वह वफादार कुत्ता था। वे निरंतर आगे बढ़ते हुए अंततः स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। वहां देवराज इंद्र ने उनका स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, यह कुत्ता मेरे साथ अंत तक आया है, इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। काफी समझाने के बावजूद जब युधिष्ठिर नहीं माने, तब वह कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज यम थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और करुणा देखकर धर्मराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिला। लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर चकित रह गए। वहां उन्होंने दुर्योधन को दिव्य सिंहासन पर बैठे देखा। यह देखकर उन्होंने देवताओं से कहा, जहां मेरे भाई और द्रौपदी नहीं है, वहां मुझे रहना स्वीकार नहीं। उनकी इच्छा पर एक देवदूत उन्हें एक अन्य मार्ग से ले गया। वह रास्ता अत्यंत भयानक था। चारों ओर अंधकार, दुर्गंध, लाशें और डरावना वातावरण। कुछ ही देर में युधिष्ठिर को करुण पुकार सुनाई दी। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उत्तर मिला, हम आपके भाई और द्रौपदी हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे यहां रहने से इन्हें थोड़ी भी राहत मिलती है तो मैं यहीं रहूंगा। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया और सुगंधित हवा बहने लगी। तभी देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि यह सब एक परीक्षा थी। इंद्र ने बताया, तुमने युद्ध के समय अश्वत्थामा की मृत्यु के विषय में आंशिक सत्य बोलकर द्रोणाचार्य को भ्रमित किया था। उसी का फल था कि तुम्हें भी कुछ समय के लिए नरक का अनुभव करना पड़ा। इसके बाद युधिष्ठिर ने पवित्र गंगा में स्नान किया और मानव शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण किया। अब वे स्वर्ग के उस लोक में पहुंचे जहां उनके सभी भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनके समीप थे, भीम वायुदेव के साथ, कर्ण सूर्य के तेजस्वी रूप में और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के संग दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि द्रौपदी वास्तव में देवी लक्ष्मी का अंश थी और अब वे अपने दिव्य स्वरूप में हैं। इस प्रकार सभी कष्टों और परीक्षाओं को पार कर युधिष्ठिर अपने प्रियजनों के साथ स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहने लगे।